क्या आपने कभी सोचा है, आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो मोबाइल देखा है, ना ही इंटरनेट, ना कार, ना बिजली और ना ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क। एक ऐसी जनजाति जो आज भी हजारों साल पुरानी दुनिया में जी रही है और जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने जमीन पर कदम नहीं रखने देती। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। भारत का वह रहस्य जिसे जानना आसान नहीं है और वहां पहुंचना तो लगभग नामुमकिन है। नवंबर 2018 में अमेरिका के युवा मिशनरी जॉन एलन चाउ जो भारत आए, उनका सपना था कि वह नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर रहने वाले लोगों को ईसाई धर्म का संदेश दें, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है, एक दुखद इतिहास का। जॉन ने एक मछुआरे को रिश्वत देकर छोटी नाव किराए पर ली और 14 नवंबर की रात को चुपचाप सेंटिनल द्वीप की ओर निकल पड़े। उनके पास एक बाइबल थी, कुछ उपहार जैसे कैंचियां, सूखी मछलियां और एक फुटबॉल। 15 नवंबर की सुबह उसने पहली बार द्वीप के तट पर कदम रखने की कोशिश की। जैसे उसने कहा, मेरा नाम जॉन है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यीशु भी तुमसे प्यार करता है। उसे देखकर सेंटिनली लोग नाराज हो गए। उन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया। डर कर वह वापस भागा, लेकिन उसे हार नहीं मानी। अगले दिन वो फिर लौटा और इस बार एक तीर उसकी बाइबल पर आकर लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, हे प्रभु, क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या यह द्वीप शैतान का द्वीप है? और 16 नवंबर को आखिरी बार द्वीप की ओर गया। अगले दिन मछुआरों ने देखा सेंटिनली लोग उसके शव को तीरों से घेर कर रेत में घसीट रहे थे। जॉन एलन चाउ की वही मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं सेंटिनली कौन है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इस द्वीप पर एक रहस्यमयी जनजाति रहती है, जिन्हें हमने नाम दिया है सेंटिनलीज। लेकिन सच यह है कि हम नहीं जानते कि वे खुद को क्या कहते हैं। हम उनकी भाषा नहीं जानते, उनके रिवाज नहीं जानते, यहाँ तक कि हम उनकी सही जनसंख्या तक का पता नहीं है, जो कि शायद 30 से 100 के बीच है या इससे ज्यादा। ऐसा माना जाता है कि ये लोग लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से आए पहले मानव के वंशज हैं, जो लोग जो पूरी दुनिया से अलग हैं, बिना किसी संपर्क के आज तक जीवित हैं। इनके पास न खेती, पहिया, पालतू जानवर या कोई धातु से बना औजार कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास है अपनी जमीन, अपनी भाषा, अपनी पहचान और आजादी। इतिहास में जब जब किसी ने संपर्क करने की कोशिश की, जवाब ही मिला तीर और बाण। 1867 एक भारतीय जहाज नाइनवेस वहां फंसा। सेंटिनली लोगों ने हमला किया। 1880 में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस पोर्टमैन ने जबरदस्ती एक दंपत्ति और 4 बच्चों को उठा लिया और कुछ दिनों में दंपत्ति की मृत्यु हो गई और उन बच्चों को लौटा दिया गया। संभवतः इसने उन्हें बीमारियों से परिचित कराया और उसके बाद वे और भी उग्र हो गए। 1974 में भारतीय डॉक्यूमेंट्री क्रू पर हमला हुआ, उनके कैमरे पर तीर चलाया गया। वहीं 1981 में जहाज प्रिमरोज तूफान के कारण द्वीप के पास फंस गया। सेंटिनली लोगों ने उस पर तीर चलाया, हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर से बचाव कर दिया गया। इन सारी घटनाओं से साबित कर दिया कि जनजाति किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती है। भारत सरकार ने 2005 में इस द्वीप पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। यह शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत सुरक्षित है और अब भी भारतीय नौसेना इसकी निगरानी करती है। आज दुनिया की आखिरी अनकनेक्टेड ट्राइब्स में एक है, जो पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में संपर्क से दूर रहने वाले आखिरी गवाह है। सवाल यह नहीं कि हमें क्यों नहीं अपनाते, सवाल यह है कि हमें उन्हें अपनाने की जरूरत क्यों है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक रहस्य नहीं बल्कि मानव इतिहास का जीवित अध्याय है, जहां समय ठहर चुका है, जहां लोग आज भी वैसे ही जीते हैं जैसे हजारों साल पहले इंसान जिया करते थे। हमारे लिए सिर्फ एक जनजाति हो सकती है, लेकिन उनके लिए उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनका तरीका ही सब कुछ है। हो सकता है कि वे हमसे ज्यादा आजाद हैं। लेकिन ये सेंटिनल आइलैंड आज चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? जैसा है कि दुनिया भर की सुर्खियों में आज 24 वर्षीय अमेरिकी यूट्यूबर मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव, जिनके पिता यूक्रेनी मूल के हैं, 29 मार्च 2025 को उत्तरी सेंटिनल द्वीप में अवैध रूप से प्रवेश किए। उन्होंने सेंटिनली जनजाति का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 घंटे तक सीटी बजाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने द्वीप के तट पर एक डाइट कोक की कैन और एक नारियल छोड़ दिया, रेत के नमूने एकत्र किए और वीडियो रिकॉर्ड किया। वापसी पर स्थानीय मछुआरों ने उन्हें देखा और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पोलियाकोव पर भारतीय कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो उत्तर सेंटिनल द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है।
यह प्रतिबंध सेंटिनल जनजातीय सुरक्षा उनके पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा के लिए लगाया गया है, क्योंकि बाहरी संपर्क से उनके स्वास्थ्य और अस्तित्व पर गंभीर खतरा हो सकता है। इस घटना की व्यापक आलोचना हुई है। सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने पोलियाकोप के कृत्य को लापरवाह और मूर्खतापूर्ण करार दिया है, जो न केवल उनकी अपनी जान के लिए खतरा था, बल्कि सेंटिनली जनजाति के लिए भी घातक हो सकता था। घटना में सिखाती कि प्रसिद्धि की चाह में किसी भी हद तक जाना केवल अवैध है, बल्कि अत्यंत खतरनाक भी हो सकता है। सेंटिनली जनजाति जैसी सामुदायिक सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें उनके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए और पारंपरिक जीवन शैली का सम्मान करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या व्यूज और फेम की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपनी जान और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक एडवेंचर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हमें जरूरत है ऐसे अवेयरनेस की, ताकि जब कोई यूट्यूबर ऐसा कंटेंट बनाए जो लोग उसे सपोर्ट करें या अपोज करें। दोस्तों, मेरा आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप किसी भी यूट्यूबर की नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाने की बात करते देखें तो उन्हें कमेंट में जरूर बताएं कि यह गैर कानूनी और खतरनाक है। ये ना इंटरटेनिंग है, ना ही स्मार्ट। और अब एक सवाल आप सभी से, क्या आपको लगता है कि मिखाइलो को 8 साल की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, थिंक स्मार्ट।